नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 19 मई 2024 को शाम को 7 बजे हमने एक घटना देखी। ईरान में एक प्लेन क्रैश हो जाता है और 20 मई 2024 को सुबह न्यूज़ आती है कि उस प्लेन में बैठे हुए ईरान के राष्ट्रपति जी की डेथ हो जाती है और साथ ही साथ प्लेन में बैठे हुए सभी मेंबर्स की डेथ हो जाती है। ये घटना वाकई में थोड़ी सी चौंकाने वाली है, थोड़ी सी अचंभित करने वाली है और थोड़ा सा शॉक देने वाली है, क्योंकि इस घटना से किसी देश के बहुत बड़े नेता का निधन हुआ और डेफिनेटली वो नेता जो पूरे विश्व में जाने पहचाने थे। और जब इस तरह से किसी हस्ती का निधन होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि आखिर इस तरह की घटना क्यों और कैसे घटी। ज्योतिषी होने के नाते या एक रिसर्चर होने के नाते मेरा हमेशा एक आप कह सकते हैं कि प्रोसेस रहता है या एक काम का तरीका रहता है कि जब भी कोई घटना होती है तो मैं उसे डिकोड करने की कोशिश करता हूं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस घटना में ग्रहों का कैसा इस योग और संयोग यहां पर बना जिसने इस तरह तक की स्थिति को दिखाया और इस तरह का दुख और दर्द झेलने का कह सकते हैं कि आप मौका दिया। क्यों ऐसा हुआ, किस तरह से ऐसा हुआ, क्या इसे टाला जा सकता था, क्या इसे बचाया जा सकता था, क्या कुछ हो सकता था, वो सारी चीजें जानने की मैं कोशिश करता हूं। तो वही कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं यहां पर कि क्या कुछ ग्रहों में देखने को मिला था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने 19 मई 2024 की शाम को 7:30 की कुंडली बनाई, आप भी बना के देख सकते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुंडली में देखने को मिली। देखिए, ये पहले से ही ज्ञात था और ये पहले से ही पता था, क्योंकि इस हद तक तो कैलकुलेशन कर रखी थी कि किसी बड़े नेता को कोई परेशानी होनी है, किसी बड़े नेता का निधन, हत्या या किसी तरह की कोई दुर्घटना होनी है। ये चीजें क्लियर थी, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। और किसी तरह का प्लेन हादसा होना है, ये भी चीजें क्लियर थी। अब यहां पर समझते हैं कि ग्रहों में क्यों इस तरह की इक्वेशंस बनी और कैसे ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हुई। यहां पर एक बहुत खास चीज देखने को मिली। जब मैंने कुंडली बनाई तो कुंडली बनते ही एक चीज बड़ी सामने निकल के आ गई। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक ग्रह का काम नहीं होता है किसी भी घटना को अंजाम देना। हमेशा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स जो कि काम करते हैं और इस घटना के पीछे भी सारे ग्रह काम कर रहे हैं। सारे ग्रहों में आप ध्यान से समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। मंगल और राहु जो हैं वो बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में यहां पर साथ में चल रहे हैं। मंगल और राहु का साथ में चलना यह दिखाता है कि किसी तरह की विस्फोटक घटना का होना स्वाभाविक है। मंगल राहु के साथ ही यहां पर शनि का भी बहुत बड़ा रोल है और शनि के साथ साथ केतु का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि केतु मंगल राहु के बिल्कुल सामने बैठे हैं। केतु कन्या राशि में बैठे हुए हैं और कन्या राशि से दृष्टि संबंध अगर हम देखें केतु का, तो कन्या से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ जो शनि को इन्वॉल्व करता है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति को भी इन्वॉल्व करता है और इसी वजह से केतु का रोल भी यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहीं पर शनिदेव की स्थिति को अगर हम देखें तो शनिदेव भी आज की डेट में कुंभ राशि में 23 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं, 23 डिग्री पर। मंगल और राहु 20 डिग्री पर एक साथ मिलते हैं एक दूसरे से। मंगल राहु जब 20 डिग्री पर एक साथ मिलते हैं, वहीं पर केतु भी 20 डिग्री का हो गया और शनि भी बहुत नजदीक मतलब कि 20 से 23 डिग्री के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और यहीं पर मुख्य प्लैनेट की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा भी इस समय में राहु, मंगल और केतु के साथ ही मिला हुआ है और चंद्रमा भी इस समय जो है वो 20 डिग्री के आसपास ही गोचर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से ये जो समय, ये जो स्थिति अगर आप देखें तो ये इतनी ज्यादा खास बन जाती है कि एक तरफ तो केतु और चंद्रमा की युति, दूसरी तरफ मंगल और राहु की युति, उसमें भी मंगल, राहु, केतु, चंद्रमा और शनि 5 ग्रह
जब एक ही समय पर एक ही डिग्री में संबंध बना ले तो यह डेफिनेटली एक विनाशकारी योग बन जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम और थोड़ा सा इसको डिकोड करें तो आप सभी आश्चर्यचकित होंगे कि सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों भी 4 डिग्री पर एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे हैं और इसी वजह से किसी बड़े नेता का, किसी बड़े राजनेता का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। इसीलिए राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था उसका इस घटना से संबंध बना और यह घटना एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई दी। आप देखिए, बारिश भी थी, कोहरा भी था और मौसम भी खराब था और उसके बावजूद एक तेज हवाओं के बीच में आग की घटना भी देखने को मिली। जमीन, आग, पानी, वायु और आकाश, हवाई जहाज, सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व थी। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो डेट आप देखिए 19 में, मतलब नंबर 1 और नंबर 9, सूर्य और मंगल का इन्वॉल्वमेंट। और मंगल वैसे ही अंगारक बना रहा है और सूर्यदेव ने इस अंगारक में और भी ज्यादा साथ दिया और इस वजह से ये सारी चीजें जो है वो एक लेवल पे एग्जीक्यूट देखने को मिली। शुक्रदेव 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री पर होने की वजह से शोक की लहर सभी के बीच में, रोना, बिलखना। शुक्रदेव स्वराशि होने के बावजूद भी गुरु और शुक्र के अस्त होने की वजह से एक दुख जताते हैं और इस वजह से ये पूरा एनालिसिस एक देखने को मिलता है कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे डेफिनेटली प्लैनेटरी मूवमेंट इन्वॉल्व था। इस वजह से ये सारी घटना घटी और एक ग्रह नहीं, सारे ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट। एवरी प्लैनेट इज डूइंग समथिंग इन दिस एंड ट्रस्ट मी, अगर थोड़ा सा समय मिल जाता, अगर शायद थोड़ा सा और इस पे रिसर्च किया जाता, जो मैं 17 से 27 के बीच में रिसर्च कर रहा था, तो शायद वो मोमेंट भी आ जाता जब मैं आपको और ज्यादा इस घटना के बारे में पहले बता देता। क्योंकि यहां तक कर पाना कि एक प्लेन क्रैश हो रहा है, एक बड़े नेता की या एक बड़े पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो रही है, ये कैलकुलेशन करने में भी बहुत ज्यादा समय लग गया। बहुत ज्यादा चीजें लेंदी होती है और आपको पता ही है कि काम का लोड इतना ज्यादा होता है एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट सो इजी टू डू थिंग्स फॉर अ सिंगल पर्सन। एक इंसान के लिए ये सारी चीजें करना आसान नहीं होता और मैं हमेशा चाहता हूं कि एक टीम प्रिपेयर करूं जो साथ में मिलकर के काम करे, बट डेफिनेटली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा होते हैं और तर्क वितर्क के साथ साथ उतना डेडिकेटेडली सपोर्ट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। बट अगर आप डेफिनेटली ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं और आप वास्तव में किसी चीज़ के लिए किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपका हमेशा वेलकम है। आप हमेशा मेरे रिसर्च में जुड़ सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगा, ये जो हादसा हुआ ये अभी एक हादसा नहीं है। इट मीन्स कि अभी और हादसे होना बाकी हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक और पॉलिटिकल लीडर को नुकसान हो सकता है या एक और बिजनेस पर्सन को नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं क्योंकि ये समय जो है ये बड़े लेवल पर बैठे हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और इस समय में इस तरह के हादसे होना, इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक दिखाई देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी शायद दुनिया को एक दो न्यूज़ और सुनने को मिल सकती है जहां पर किसी एक और लीडर की, एक और बड़े नेता की हमें कोई दुखद घटना देखने को मिले। और शायद जिस तरह की मैंने कैलकुलेशन करी है, आने वाले 4 दिनों के अंदर इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल सकती है। 4 या 6 दिन, 4 से 6 दिन आप ले लीजिएगा। इसमें 26 तारीख का कैलकुलेशन, 26 तारीख के अंदर अंदर तक का कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 20 तारीख है और 26 तारीख तक के बीच में डेफिनेटली देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि एक और घटना हम शायद देखें। उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की कोई घटना ना देखने को मिले। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि समय भी आराम से निकल जाए। बट अगेन मैं हमेशा कहता हूं, ग्रहों की चाल से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें ग्रहों के साथ चलना ही पड़ेगा, ग्रहों को लेकर के ही चलना पड़ेगा और
साथ ही साथ अपने अच्छे कर्मों को हमेशा करते रहें ताकि आपके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे और आप किसी भी तरह की इस तरह की परेशानी में अपने आप को ना उलझाएं। उम्मीद करता हूं कि जो एनालिसिस बताने की मैंने कोशिश करी है वो आप समझ गए हैं। और एक और चीज, अपने मन में ये धारणाएं मत बनाइए कि मेरी कुंडली का शनि खराब है या मेरी कुंडली का राहु खराब है या मेरी कुंडली का मंगल खराब है या XYZ प्लैनेट खराब, इस वजह से मेरी लाइफ में ये चीजें हो रही है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ग्रह कुछ नहीं करता, एक ग्रह के बस में ही नहीं है कुछ करना। इसी वजह से अगर आपकी कुंडली का एक ग्रह खराब भी हो गया तो निराश होने की जरूरत नहीं है। 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह जब तक मिल करके किसी एक चीज के लिए परमिशन नहीं देते तब तक वो चीज नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हर एक ग्रह का इन्वॉल्वमेंट होता है या मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद ही कोई घटना घटते हुए दिखाई देती है। उम्मीद करूंगा मेरी बात को समझेंगे और अपने मन की गलत धारणाओं को अपने से दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।